जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। रागा जो एयर फोर्स वाई ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और एयर फोर्स एक्स एंड वाई के लिए मैं मैथ्स का भी इंग्लिश का भी एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आप लोगों के लिए, तो उसे भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि माओरी जाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं। तो माओरी एक प्रकार का जनजाति है जिसके निवासी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा हम लोगों का। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। हम लोग को 3 के फर्स्ट 5 नंबर का मल्टीपल्स निकालना है। तो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन होते हैं, तो जो भी 3 के टेबल में आता है 3, 6, 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15। तो सबको हम लोग ऐड करके भी इसका मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ऐड करके जितना है टोटल 5 है तो 5 से काउंट करके डिवाइड करके भी हम लोग मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक तरह से इसका और मल्टीपल्स हम लोग निकाल सकते हैं। इसका जो वो शॉर्टकट हो जाएगा आप लोगों के लिए, एग्जाम में टाइम बच जाएगा। इसका फर्स्ट मल्टीपल कौन है, 3 होगा, और लास्ट कौन सा होगा तो 15 होगा। 15/2 कर देंगे, बस दोनों को ऐड करके कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 18 होगा। 18/2 करेंगे यानी 9 आएगा। तो यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत जो है वो हम लोगों का क्या होगा, 18 का डिवाइड करेंगे 2 से तो यानी 9 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जमा मस्जिद को किसने बनवाया था। तो जमा मस्जिद जो था उसे हम शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन है। 4 नंबर बोल रहा है कि इसमें से हम लोग को विषम में ज्ञात करना है, जो भी इसमें से ऑड है उसको ज्ञात करना है। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन 72 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी इसमें सबसे ऑड यही है, क्योंकि बाकी जो 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है, 196 भी स्क्वायर होता है, 1225 भी स्क्वायर होता है। ये 12 का होता है, ये 13 का होता है, ये 14 का होता है। यहाँ पे हम लोग का 11 का स्क्वायर होना चाहिए था, जो नहीं है। सॉरी 11 का नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए था। नेक्स्ट हम लोग का है एंटोमोलॉजी के में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी में हम लोगों का कीटों का अध्ययन किया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है राज्यों में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में होता है। तो जब भी राज्य में आपातकाल हो या देश में आपातकाल हो तो उस समय राज्य शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है यदि दो संख्याओं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, यानी हम लोग को तीसरा संख्या पता ही नहीं है, तो थर्ड नंबर जो है उसको हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है। और तो उसके बाद बोल रहा है कि से क्रमशः 30% और 40% देखिए, यानी क्रमशः यानी कि पहला जो संख्या होगा वो 30%, यानी कि पहला संख्या 130 होगा, और दूसरा संख्या जो होगा वो 40% यानी कि 140 होगा, ठीक है। 140 होगा हम लोगों का। अब बोल रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, यानी कि 140/30 130 का प्रतिशत निकालना है हम लोग को इंटू 100, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रतिशत हम लोगों को क्या बोल रहा है, दूसरी से पहली संख्या बोल रहा है ना, हाँ। तो इसका हम लोगों को औसत निकालना है। तो हम लोग इस टाइप से अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, चाहे ऐसा देखिए, तीसरी संख्या को हम लोग मान ली 100, तो पहली संख्या हम लोग कितना हो गया 130, दूसरी संख्या हम लोगों का कितना हो गया 140। तो बोल रहा है कि तो दूसरी से पहली संख्या का औसत, दूसरी से निकालने के लिए बोल रहा है पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या को हम लोग नीचे लिखेंगे 140, पहली संख्या हम लोग का कितना है 130, और प्रतिशत में बोल रहा है ना, पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, यानी इंटू 100, 0 से 0 डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करते हैं 50 और यहाँ पे 7 इंटू करेंगे हम लोग 50 इंटू 13 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, इसको इंटीजर में हम लोग कर लेते हो जाएगा 92 इंटीजर 6/7% आ जाएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हम लोग का राइट, ठीक है। जहाँ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आप लोग को बता दूँगा, ठीक है। और आप लोग डाउट मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है हम लोगों को ये बताना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है कि अगर 2a = 3b है और 4b = 5c हो तो रेशियो C निकालना है हम लोग को, यानी A/C निकालना है, A अनुपात C निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग A B C तीनों का अनुपात अलग अलग निकालेंगे, उस टाइप से निकालेंगे। इसको 2a है तो A B को एक तरफ ही देते हो तो A/B = हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, इसको कर रहा हूँ मैं,
इसको लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, यानी ए रेशियो बी हम लोग का कितना आ गया, ए रेशियो बी जो हम लोग का है वो 3:2 आ गया। इसको याद रखिएगा, चाहे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, ए रेशियो बी जो हम लोग का है वो 2:3 आ गया हम लोगों का, सॉरी 3:2 था ना, 3:2 था, ए रेशियो बी इक्वल टू 3:2। नेक्स्ट हम लोग का बोल रहा है कि 4b इक्वल टू 5c है, यानी कि b c इधर आ जाएगा तो b/c इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का b रेशियो जो c है वो 5:4 आ गया, b रेशियो जो c है वो 5:4 आ गया। अब देखिए तो यहाँ पे b यहाँ पे 2 आ रहा है, b का वैल्यू यहाँ पे 5 आ रहा है, तो दोनों का अनुपात हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे देखिए आप लोग, यहाँ पे एक है 3-2, एक है 5-4 ना, 3-2 5-4, 3-2 5-4, ठीक है। यहाँ देखिएगा ए बी, दूसरा भी बी था, बी सी, तो इसमें ऐसे इंटू करते हैं, पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ठीक है। वैसे 3 का 5 से, फिर 2 का 5 से, फिर इसका इससे, तो 3 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। रेशियो 2 × 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। रेशियो 2 × 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, यानी कि 15 ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ये आया हम लोग का ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना आ गया 15:10:8 आया, यानी कि हम लोग को ए और सी पूछ रहा था तो ए और सी कितना होगा 15:8 आ जाएगा, 15:8 आ जाएगा हम लोग का ए रेशियो बी, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 राइट हो जाएगा, 15:8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसको आप लोग दो तरीका से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और एक आप पर डे वर्क निकाल के भी बना सकते हैं। मैं इसको फॉर्मूला से आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जाम में आप लोगों को टाइम का दिक्कत होगा और फार्मूला डायरेक्ट यूज करने से टाइम आप लोग का बचेगा। मान लीजिए कि ए किसी काम को x दिन में कर लेता है, ठीक है, मान लीजिए 20 को x मान लीजिए और बी उसी काम को मान लीजिए y दिन में, तो इसका फॉर्मूला होता है x × y/x + y, ये फॉर्मूला इसका निकलता है। तो इस फॉर्मूला से बना लीजिए। तो ए का काम कितना, x कितना है हम लोग के पास 20 है, 20 × 30 और y हो जाएगा 20 + 30, 20 + 30 करेंगे तो जाएगा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 0 से 0 कटा, ऊपर कितना हो गया 60/5, 60/5 यानी कि ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 10 का हम लोग का ए राइट हो जाएगा, यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह में स्थान पर क्या होगा। यहाँ पे हम लोग बताना है कि यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही ईजी है, देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ये देखिए इसमें ये जेड है, तो जेड से पहले वाई होता है तो वाई लिखा है, उसके बाद एक्स लिखा है, उसके बाद डब्ल्यू लिखा है, तो उसके बाद क्या होगा हम लोग का भी होगा, तो यहाँ पे भी लिख लिया हम लोग, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे ए बी लिखा था, तो सी डी ई एफ जी एच, तो जी एच के बाद जी के बाद क्या होता है जी एच आई होता है, आई जे, तो आई जे यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही ईजी सेट लिया हूँ, एग्जाम में इसी लेवल का सेट आता है, अगर आप लोग में से कोई एग्जाम दिए होंगे तो उन्हें पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 22वें अक्षर तथा दाई ओर से 21वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है। बोल रहा है कि मान लीजिए इंग्लिश वर्णमाला है, उसमें 22 यानी कि बाएं से हम लोग जैसे लिखते हैं ना ABC, तो ये हम लोग बाएं से लिखते हैं, ठीक है, इसको बाएं से बोलते हैं। और लास्ट में अगर हम लोग जेड से लिखेंगे तो उसको हम लोग दाएं से बोलेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों के बोल रहा है कि 22 से 22वां और दाएं से 21वां के बीच में कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को जो बोल रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई भी जैसे कि नंबर बोलेगा, ऐसे समझिएगा आप लोग, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि बी जो है मैं उसका अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 2वां क्रम है, तो हम लोग को पूछेगा कि हम लोग को बताओ कि अब इसका दाएं से कितना क्रम होगा। तो हम क्या करेंगे कि 27 में से जितना नंबर है उसको माइनस कर देंगे, यानी 2 माइनस कर देंगे तो हम लोग का 25 आएगा। अब लोग नीचे से जेड ऐसे लिखिएगा, जेड वाई ऐसे करके लिखिएगा, आप लोग देखिएगा कि 25 नंबर पे हम लोग का बी आएगा। तो उसी प्रकार से हमको बीच का फाइंड करने के लिए मान लीजिए अगर मैं पूछता हूँ कि आपका दोस्त और आपके बीच में कौन बैठा है, तो आप लोग दोनों का इक्वलेट जगह पता रहेगा तब निकालेंगे। जैसे अब सब वो सब छोड़िए, तो इसमें देखिए पहला हम लोग को बोल रहा है कि
बाईं ओर से बोल रहा है तो हमको चाहे इसका बाईं ओर से कर देना है, इसको भी बाई कर देना है। ये दाई बोल रहा है, बाई बोल रहा है, दाई बोल रहा है, तो दोनों में से एक को चेंज कर लेना। तो मैं क्या करूँगा कि मैं नीचे वाला जो दाईं ओर से बोल रहा है उसको मैं बाई बना लेता हूँ। तो बाईं ओर से दाईं ओर से क्या बोल रहा है, किसवा, यानी उसका बाईं ओर से कितना होगा, तो 27 में से माइनस कर देंगे। सब में 27 में से माइनस करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं वो मैं कभी क्लास आप लोगों को एक स्पेशल क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें 6 होगा, ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसका दाईं ओर से कितना, बाईं ओर से कितना जगह होगा, 6 होगा, और दाईं ओर से किसवा है, यानी 6 + 22 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि मध्य पूछ रहा है इसलिए हम 2 से डिवाइड किसी मैं पूछूंगा कि आपके और आपके बीच में कौन बैठा है, मतलब पूछूंगा 2 और 3 के बीच में कितना है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तब ना मिलेगा, इसीलिए, ठीक है। तो कितना है, 28/2 करेंगे तो 14 आएगा। अब 14 नंबर पर कौन सा नंबर होता है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ABCD में, तो 14 नंबर पे हम लोग का n होता है, तो ये n हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है किसी सांकेतिक भाषा में मदर को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, MOTHER मदर, और नीचे देखिए OQVJGT। देखिए तो इसमें क्या किया है, MNO यानी +2 कर दिया है, OPQ यानी +2, TUV +2, JHIJ तो ये भी +2, E के बाद FG +2, RST यानी +2, ठीक है। तो अब इन सब में +2 किया है तो हम लोग सिस्टम में भी +2 कर सकते हैं। तो S में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, I में +2 करेंगे तो K हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे नहीं पड़ेगा। देखिए S में +2 करेंगे तो U हो जाएगा, और I में +2 करेंगे तो K हो जाएगा, S में +2 करेंगे तो फिर से U हो जाएगा, फिर T में +2 करेंगे तो V हो जाएगा, फिर E में +2 करेंगे तो G हो जाएगा, और R में +2 करेंगे तो T हो जाएगा। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, इसका मतलब, ठीक है। हम लोग U के निकल जाता है उसके बाद ही हम लोग डायरेक्ट टिक कर सकते थे, इतना निकालने का जरूरत ही नहीं था एग्जाम में। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या पहचानी, तो देखिए तो यहाँ पे सामने दिया है 12 का स्क्वायर दिया है 144, ठीक है, 10 का स्क्वायर दिया है 100, यानी कि यहाँ पे हम लोग का 20 का स्क्वायर 400 दिया होगा, यानी कि जो खाली जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 20 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि यदि गुना का अर्थ माइनस है, ठीक है, जहाँ पे गुना है वहाँ पे माइनस लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है डिवाइड का अर्थ गुना है, यानी यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है माइनस का अर्थ प्लस है, यानी कि माइनस की जगह हम लोग प्लस कर देंगे। अब बोल रहा है प्लस का अर्थ डिवाइड है, यानी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान बताइए, तो हम लोग सबका साइन हम लोग को पता चल गया, तो मान बताते हैं, यानी 16। अब क्या हो गया हम लोग 16 × 8, उसके बाद हम लोग क्या होगा -4 + 8 डिवाइडेड बाई 4। तो पहले डिवाइड होता है बोर्ड मास में क्या होता है BODMAS, तो D से डिवाइड, फिर उसके बाद ऑफ मल्टीप्लाई, इसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है ना। तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे 1 मिनट सॉरी पूरा इरेज हो गया, ठीक है। मैं आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोग को बता दीजिए कैसे करना है, इसको डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे टोटल आप लोगों का आंसर आ जाएगा हम लोगों का 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 128, यानी कि ऑप्शन नंबर C हम लोग का राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A की आयु B की आयु के बराबर है, यानी हम यहाँ पे देखिए मैं जैसे बुक की से बताता हूँ वैसे मैं नहीं बता रहा हूँ ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि वैसे बनाएगा तो बहुत लेंदी जाएगा। मैं अपना देसी स्टाइल बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ही सिंपल स्टाइल बताऊँगा, ठीक है। A की वायु और B का इक्वल है, यानी A और B जो है वो दोनों एक दूसरे का इक्वल है, ठीक है। इक्वल यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। इक्वल बन गया लगभग। अब छोटा बड़ा हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं उंगली का यूज़ कर रहा हूँ ना, पेन नहीं है मेरे पास इसका लिखने वाला स्क्रीन पे, तो ये उंगली का यूज़ कर रहा हूँ, सो ऐसा हो रहा है, ठीक है। बोला क्योंकि वे दोनों जुड़वा हैं, क्यों इक्वल है दोनों का आयु, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़वा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि C की आयु D से कम है, यानी कि C जो C है वो D से छोटा है, यानी D बड़ा होगा और C से। बोला E की आयु C से कम है, E जो है उसका आयु C से कम है, ये E है मान लीजिए। अब बोल रहा है कि C से कम है किंतु A से अधिक है। अब उसका जो C से कम है यानी A से अधिक, यानी कि C का आयु भी इससे ज़्यादा होगा तो इसका भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो बताइए कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा हम लोग को पता चल रहा है कि D होगा, ठीक है। D होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 सही हो जाएगा, 16 का 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है कि सुशील साइकिल से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया। सुशील जो है उत्तर, देखिएगा इधर वाला हो गया नॉर्थ, इधर हो गया हम लोगों का साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट,
ठीक है। चलिए ये समझाने के लिए था। अब देखिए उत्तर की ओर कितना जा रहा है, वो 10 किलोमीटर जा रहा है हम लोगों का, 10 km जा रहा है। अब बोल रहा है कि फिर पूर्व की तरफ मुड़ गया, तो मेरे हाथ से पूर्व किधर होगा, इधर ही होगा पूर्व, इधर ही पूर्व है ना। फिर की ओर कितना मुड़ा है, पूर्व की ओर मुड़ के वो 5 किलोमीटर ही चला है, तो 5 किलोमीटर थोड़ा लंबा बता दे रहा हूँ, 5 चला रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ गया, तो इधर से मैं दाईं अपना करूँगा तो किधर हो जाएगा। मैं अपने फ़ोन कैसे रोटेट कर दे रहा हूँ आप लोग, अब मतलब मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ, आपको वहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। अब अपने फ़ोन को रोटेट करिएगा तो मेरा दाई किधर हो जाएगा, मैं किधर, इधर हो जाएगा मेरा दाई। तो दाई और कितना चल गया, फिर दाई और चल के कितना 10 किलोमीटर चला। तो बोला कि वो आरंभिक स्थिति से कितना दूर है, तो वो स्टार्ट यहाँ से ना किया था चलना, यहाँ से वो कितना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस में नापेंगे तो वो होगा, और ये दोनों इक्वल ही होगा, यानी कि वो यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यानी हम लोग का ऑप्शन कितना होगा राइट, हम लोग का 17 का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, यानी कि 5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बोला है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, तो ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को हम लोग ब्लू बुक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ था, आप लोग देखिएगा, जो भी पहले एग्जाम दिए होंगे इससे पहले, और एक बार रैली बहाली हुआ था, उसमें भी मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था कि आया था, तो इसमें ब्लू बुक को कहा जाता है। इसको आप ऐसे बस से ब्रिटिश और बस से ब्लू ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो जो भारत में पहला परमाणु कारखाना जो स्थापित किया गया है वो कौन सा है, हम लोगों को ये बताना है। तो आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा ये, तो आप लोग बता सकते हैं, अगर जिनको आएगा वो क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ना। तो इसका हम लोग का होगा तारापुर जो है ना, वो हम लोग का पहला संयंत्र था जो स्थापित किया गया था परमाणु संयंत्र, तो इसका 1 होगा, ठीक है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुने, तो बोल रहा है कि जो एक दूसरे से रिलेटेड शब्द चुनना है। तो जैसे स्वाद हम लोग का जी हाँ से पता चलता है, स्वाद कहाँ से पता चलता है, जी हाँ से। तो चलना हम लोग को कैसे चलते हैं, पट्टी से चलते हैं, बैसाखी से चलते हैं, टांग से चलते हैं, छड़ी से, तो हम लोग टांग से चलते हैं ना। तो इसका हम लोग का 20 का कौन सा हो जाएगा, टांग हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्प से भिन्न हों, तो भोपाल, अमृतसर, हैदराबाद और बंगलोर। तो ठीक है, तो भोपाल भी राजधानी है, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, और बंगलोर भी राजधानी है हम लोग कर्नाटक का बंगलोर है ना, ठीक है। और तो अमृतसर किसी का राजधानी नहीं है ना, तो अमृतसर हम लोग का सबसे इसमें से अलग हो जाएगा। 21 का हम लोग का कौन सा हो जाएगा, अमृतसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से भिन्न आकृति का चयन करें, इसमें से जो सबसे अलग है। देखिए तो मेरे को तो ऐसे ही मिल गया अलग। देखिए तो इसमें ये है आयत है, ट्रायंगल है, और फिर ये इस टाइप से ये वाला शेप है, ठीक है। और इसमें भी देखिए ये चीज़ है, इसमें भी वही तीनों में एक ही शेप है, बस घुमाया है, लेकिन इसमें एक आयत बनाकर और बीच में से काट दिया है, ठीक है, डायगोनल भी उसका बना दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यानी कि ये सबसे भिन्न है। निम्नलिखित आकृति में से प्रश्न बोला कि प्रश्न जहाँ पे दिया है यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे रोटेट किया वैसे देखना है। देखिए तो पहले हम लोग को ये पकड़ते हैं, उस टाइप से चलते हैं। देखिए पहले ये ऐसे गया, तो उसके बाद ऐसे गया, ठीक है, इधर नीचे गया, फिर इधर, फिर इसका मतलब ये फिर ऊपर जाएगा जिस हिसाब से चल रहा है। तो देखिए अब ऊपर वाला जो इसमें हम लोग का होगा ऑप्शन वही होगा। तो ऊपर वाला इसमें से कौन कौन जा रहा है, और इधर से क्या है, एक ये है और एक ये है, यानी 2 ऑप्शन हम लोग के पास हो गया। अब 2 ऑप्शन में से हम लोग को राइट चुनना है। तो देखिए तो एक ऐसे घूम गया इधर का, और उसके बाद ये कैसे घूम गया, इधर घूम गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये इधर घूम गया, उसका मतलब किधर घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, सॉरी 1 मिनट, ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे। ये वाला हम लोग का ऑप्शन नंबर यानी कि 4 राइट होगा, ठीक है। तो 23 है ना, 23 का 4 राइट सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति को पहचानने के लिए बोल रहा है। तो इसमें से अलग कौन सा है उसको पहचानने के लिए पहचानिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन है ये वाला, इसमें हम लोग को बताना है कि इसके बाद जो वही बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए तो ये फर्स्ट वाला इसमें गायब कर दिया है, और उसके बाद उसको छोड़ दिया है। उसके बाद क्या किया है कि सेकंड वाला गायब कर दिया, फिर ऐसे छोड़ दिया। तो उसके बाद थर्ड वाला गायब करेगा, तो इस टाइप का आकृति होगा। तो इस टाइप का आकृति हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है, पहले इधर गया, उसके बाद फिर हम लोगों का इधर गया, फिर इधर गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का ऐसा है। इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट, सॉरी। नेक्स्ट बोल रहा है कि 10%, 20% और 40% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य छूट क्या होगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि पहले दिया जा रहा है 10% छूट, उसके बाद 20%, फिर 40%। बोला कि तीनों को मिला के अगर छूट दिया जाए तो कितना छूट होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं ये देखिए, अगर 2 छूट बोलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों को जैसे बोलेगा कि पहले हम लोग X% किसको छूट दिए, फिर Y% दिए, तो क्या करेंगे, X + Y - X × Y
बाई 100 इस टाइप से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसी टाइप से करते हैं। एक्स में क्या है पहले हम लोग का 10% का पहले हम लोग छूट दिए, तो 10 प्लस फिर कितना 20, फिर माइनस कर लेंगे 10 इंटू 20, फिर बाई हम लोग 100, ठीक है। हाँ, 0 से 0 2 0 खत्म हो गया, और ये दोनों को ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, 30 में से इंटू करेंगे तो 2 होगा, 30 में से 2 माइनस करेंगे यानी 28 पहला। इसके बाद हम लोग को छूट कितना हो गया 28, यानी ये दोनों को मिला के जब हम छूट दिए तो 28 हो गया। अब 28 और 40% हम लोग को छूट देना है, तो फिर दोनों को वही करेंगे जैसे भी किए थे। तो 28 प्लस 10 फिर माइनस 28 इंटू 40 है ना, तो 40 माइनस यहाँ होगा ना, माइनस 40/100 इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ये डिवाइड कर देंगे इसको पूरा, यहाँ से हम लोग यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 11.2 होगा, इंटू करके मैं डिवाइड कर देती हूँ डायरेक्ट, ताकि हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। फिर इधर हो गया 68 माइनस 11.2, माइनस कीजिएगा तो हम लोग का हो जाएगा 56.8%। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या होगा। तो देखिए, तो 49 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ 7 हो जाएगा, 5 को तो 5 ही होगा, और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए कटने वाला है कुछ, तो काट देते हैं। 7 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर केवल बच जाता है 2 बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1, तो ये उधर क्वेश्चन मार्क केवल को उधर भेज देते तो क्या हो जाएगा, ऐसा छोड़िए, ऐसा यहाँ देखिए क्या हो, 2 बाई क्वेश्चन मार्क इंटू 1, क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 इंटू क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 आया, यानी कि हम लोग का जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कमीज का अंकित मूल्य 690 रुपया है। एक कोई भी शर्ट है उसका उस पर प्राइस जो है वो 690 रुपीज़ लिखा है। दुकानदार 10% की छूट देता है। जो दुकानदार है वो कितना डिस्काउंट देता है, 10%, और 8% का लाभ कमाता है। वो कितना उस पर लाभ उसको मिलता है, 8% का। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत हो क्या होगा। तो अगर वो कोई छूट नहीं देगा तो इसका मतलब क्या है कि वो जो शर्ट है उसको कितना में बेचेगा, 690 रुपये में। यानी SP हम लोग को मिल गया, SP हम लोग को मिल गया ना 690 रुपीज़। एक मिनट, हाँ देखिए, SP हम लोगों को मिल गया, SP मिल गया 690 रुपीज़। अब हम लोग को CP निकाल लेते हैं। और जब हम लोग की मतलब अब कितना में वो ख़रीदा था, तो उस CP निकालने के लिए हम लोग को बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगा देते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूला से नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फॉर्मूला से बताना। अगर वो 100 अगर रुपीज़ में वो शर्ट खरीदता है, मान लीजिए, तो अगर 10% छूट देगा तो यहाँ 90% हो जाएगा, 90 लिखेंगे। उसके बाद उसको लाभ कितना हो रहा है, 8%। लाभ में क्या करते हैं, प्लस करते हैं 8, तो 8 कर देंगे तो यानी 100, मान लीजिए हम लोग परसेंटेज के लिए 100 लेते हैं, तो 108 हो जाएगा। अब ये देखिए ऊपर क्या कि हम लोग को जो डिस्काउंट होगा उसको ऊपर माइनस करके लिखेंगे। जैसे डिस्काउंट अगर हम लोग को 10% डिस्काउंट है तो 100 में से 10% माइनस कर देंगे तो 90% हो जाएगा। उसी टाइप से 8% का लाभ हुआ तो 100 में 8 कर दिए तो 108 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको डिवाइड कर लीजिएगा पूरा इंटू करके, तो हम लोग का आ जाएगा 575 रुपीज़। जो ये 575 रुपीज़ है वो हम लोग का CP आ गया, यानी कि वो वास्तव में इस जो कपड़ा था, ये जो कमीज था, उसको कितना में खरीदा था, 575 में खरीदा था। जब वो 575 रुपीज़ में इस शर्ट को ख़रीदा ही, तो अब उसको कितना प्रॉफिट होगा ये हम लोग को बताना ना, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये बताना। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है फॉर्मूला, कि प्रॉफिट बाय क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 होता है, CP इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हम लोग को कितना है, प्रॉफिट जो हम लोगों का है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, जो SP माइनस CP करते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है। SP कितना 690, और हम लोग ये CP हम लोग कितना निकाले थे, 575 निकाले थे, बाय हम लोग का CP कितना था, 575 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि उसको 20% का लाभ होगा अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो अगर विकर्ण दिया रहे और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, तो मान लीजिए विकर्ण D1 और D2 है, इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, D1 इंटू D2, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बस इस फॉर्मूला पे बना देते हैं इसको। चलिए देखिए, /2 16 इंटू 10, ये हो जाएगा 8, यानी कि 80
80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेकेंड नंबर ऑप्शन राइट। 4 से 3 को डिवाइड कीजिएगा तो आएगा हम लोग का 0.75। इसको डिवाइड कीजिएगा 6 से 5 को तो हम लोगों का आएगा 0.83। इसको डिवाइड कीजिएगा तो हम लोगों का आएगा 0.77। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा हम लोग को 0.84। तो इसमें सबसे छोटा 0.75 है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये हम लोग का लगभग 25 मिनट में ऑल क्वेश्चन हो गया है। यही 25 मिनट मिलेगा हमें एग्जाम में और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।